हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय वे दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को बहुवचन में लिखिए। बहुवचन होता है अनेक, एक का अनेक। जैसा पहला पुस्तक, तो इसका लिखेंगे पुस्तकें। दूसरा अलमारी, अलमारी का लिखेंगे अलमारियाँ। तीसरा छुट्टी, तो छुट्टी का लिखेंगे छुट्टियाँ। चौथा स्त्री, स्त्री का लिखेंगे स्त्रियाँ। पांचवा मशीन, मशीन का लिखेंगे मशीनें। छठा पुस्तक, तो पुस्तक का लिखेंगे पुस्तकें। सातवां लड़की, लड़की का लिखेंगे लड़कियाँ। आठवां गलती, तो गलती का लिखेंगे गलतियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए 3-3 बार लिखिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है टेलीविज़न, सामग्री, अध्यापिका, अध्यक्ष, गृह कार्य, संभव, परीक्षा, विद्यार्थी। अब हमें इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जब हम इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा अध्यक्ष। तो यहाँ पर हम अध्यक्ष को 3 बार लिखेंगे, अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष। दूसरे नंबर पर आएगा अध्यापिका, इसे भी 3 बार लिखेंगे, अध्यापिका अध्यापिका अध्यापिका। तीसरा गृह कार्य, इसे भी 3 बार लिखेंगे। चौथे नंबर पर आएगा टेलीविज़न, टेलीविज़न को भी 3 बार लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर आएगा परीक्षा, परीक्षा को भी 3 बार लिखेंगे। 6ठे नंबर पर आएगा विद्यार्थी, इसको भी 3 बार लिखेंगे। 7वें नंबर पर आएगा संभव, संभव को भी 3 बार लिखेंगे। और 8वें नंबर पर आएगा सामग्री। तो इस प्रकार इन्हें क्रमानुसार लिखने के बाद चलिए अब प्रश्न 3 करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, रोहित को पुस्तक कहाँ मिली। तो इसका उत्तर लिखेंगे घर के एक पुराने डिब्बे में पुस्तक मिली। दूसरा, कुम्मी ने घटना के बारे में अपनी डायरी में कब लिखा। तो इसका उत्तर लिखेंगे 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, कुम्मी की भूगोल विषय में रोज़ गलतियाँ क्यों हो रही थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, जिसे कुम्मी को समझना कठिन हो गया था, इसलिए कुम्मी की भूगोल विषय में रोज़ गलतियां हो रही थी। प्रश्न 4, रोहित को जो पुस्तक मिली थी उसमें किस प्रकार के स्कूल का वर्णन है। तो इसमें हम लिखेंगे उस पुस्तक में स्त्री और पुरुष अध्यापक वाले स्कूल का वर्णन है। 5वां, कुम्मी को कौन पढ़ाता था। तो इसमें हम लिखेंगे मशीनी अध्यापक, कुम्मी को मशीन जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है पढ़ाती थी। प्रश्न 6, वे दिन भी क्या दिन थे नामक विज्ञान कथा के लेखक कौन हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे आइजक असीमोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पाठ में मशीनी अध्यापक व स्कूली अध्यापक की चर्चा की गई है, आपको भी मोबाइल के द्वारा पढ़ाया गया है, अपनी समझ के अनुसार दोनों प्रकार की पढ़ाई में अंतर बताइए। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। मशीनी अध्यापक में लिखते हैं, पहला मशीन अध्यापक होती है। दूसरा, मशीन से पढ़ना उबाऊ होता है। तीसरा, मशीन से पढ़ने के लिए स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। चौथा, मशीन परीक्षा लेती है। और स्कूली अध्यापक में लिखेंगे सजीव अध्यापक होते हैं, स्त्री पुरुष अध्यापक होते हैं, स्कूली अध्यापक से पढ़ना आनंददायक होता है। तीसरा, स्कूली अध्यापक से पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, जहां पर अपनी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है। चौथा, स्कूली अध्यापक परीक्षा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे।
आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दें। तो बच्चों यहाँ ये कहा गया है कि आपको सोचने में ही अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य करना है तो अभी अपना कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। खेल अंत्याक्षरी, देश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों कलाकारों के नाम पर। तो आपको देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी और कलाकारों के नाम पर अंत्याक्षरी का खेल खेलना है। खाना पीना टमाटर और प्याज की सलाद। गतिविधि किन्हीं 10 खिलाड़ियों की फ़ोटो का संग्रह कीजिए। तो आपको गतिविधि में किन्हीं 10 क्षेत्र के खिलाड़ियों का संग्रह करना है। आप किन्हीं 10 क्षेत्र के खिलाड़ियों का या कोई भी 10 खिलाड़ियों की फ़ोटो इकट्ठी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों ये कुछ अच्छी आदतें हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर का संग्रह कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि में स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों का संग्रह करना है। अर्थात जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी तस्वीरों को इकट्ठा करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।